क्या ये पूरे समूचे देश में बीजेपी का एक भी नेता भ्रष्ट नहीं है क्या? क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती क्या? तो उसके लिए कलेजा लगता है। कांग्रेस में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी होने के बावजूद कांग्रेस का अगर किसी व्यक्ति पर भ्रष्टाचार आरोप लगा था तो उनको अंदर करने का काम, जेल में डालने का काम उस जमाने में कांग्रेस सरकार ने किया था। ये नमस्कार, मैं नरेश बोपचे, सत्य बजारो न्यूज में आपका स्वागत है। अभी हम हैं गोरेगांव में और गोरेगांव तिरोड़ा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय नेता रविकांत गुड्डू बोपचे के साथ में। दर्शकों, आप आए दिन मीडिया, सोशल मीडिया और कई जगह पे आप एक सवाल भाजपा के नेताओं के द्वारा सुनते हो और एक आम सवाल है कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। अब आप सभी जानते हो दर्शकों कि जिस स्कूल में नेता लोग पढ़े, हम लोग पढ़े, जिस हॉस्पिटल में पैदा हुए और जो सारी चीज़ें दिख रही है आज, कंप्यूटर हो या कोई भी चीज़, जो कि जब हम ही बच्चे थे, अभी मैं 30-35 साल का हूँ, हमारे समय में लाइट बड़े मुश्किल से थी और बहुत सारी चीज़ें नहीं थी और अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। और 70 साल के पहले जब देश आज़ाद हुआ उस समय बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। आज सुई से लेके विमान तक के भारत में बनता है और जितने भी नेता लोग पढ़े हैं या बड़े बड़े हॉस्पिटल में जहाँ पे ट्रीटमेंट होता है जो सरकार के है, तो ये जो है 70 साल में बहुत सारी चीज़ें बन गई है। ये बात सभी जानते हैं, जो सवाल करता है वो भी जानता है। तो 70 साल में क्या किए, ये सवाल क्यों पूछते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, जो लोग भी ये बात करते हैं ना, आज विपक्ष में लोग, कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, ये एकदम बेहुदा सवाल है ये। क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था उस टाइम पे देश का हालत इतना अच्छा नहीं था कि देश में सुई भी बन जाए, उतना पैसा नहीं था। उस जगह से देश को खड़ा करना वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। आज तो सब देश समृद्ध मिला इनके हाथ में, इसलिए इनको इतनी बातें आती है। तब देश में ना तो IIM थी, ना IIT थी, ना इंजीनियरिंग कॉलेज थे, ना मेडिकल कॉलेज थे, ना इस देश में मतलब इतना उस लेवल का डेवलपमेंट नहीं था। तो इनके हाथ में जब तक सत्ता आई तब तक देश में एजुकेशन का लेवल ऊपर आ चुका था। बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो चुके थे, मेडिकल कॉलेज हो चुके थे, IIT IIM खड़े हो चुके थे। इस देश में बड़े बड़े एयरपोर्ट खड़े हो चुके थे। रेलवे का जाल पूरे देश में बिछ चुका था। टेलीफोन का लाइन देश में बिछ चुका था। नॉट इवन टेलीफोन, मोबाइल भी उन्हीं के ज़माने में आ चुका था। कंप्यूटर इस देश में राजीव जी के ज़माने में आ चुका था, सुपर कंप्यूटर। इस देश में सबसे बड़ी इसरो नाम का संस्था भी खड़ा हो चुका था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, जिससे आज हमारा चंद्रयान जो चंद्र पे गया है स्टडी करने के लिए, सक्सेसफुल मिशन को लेके, वो इसरो भी उन्होंने ही खड़ा किया था। मेरा कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस ने इस देश को बहुत अच्छे तरीके से रन करना चालू कर दिया था। जब पूरे विश्व में रिसेशन चल रहा था, तब उस ज़माने के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने इस देश को उसका असर नहीं होने दिया था रिसेशन का। पर आज हमारा देश बहुत कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है। देश में बहुत बड़ा कर्जा हो चुका है। देश में ये आम आदमी को लगता है कि हमको क्या लेना देना कर्जा है, वो सरकार चल रही है ना, पर ऐसा नहीं है। सब पर हेड इस देश में कर्जा ये काउंट होता है। कुछ ऐसे ही चलता रहा था, आने वाले 4-5 साल के बाद वर्ल्ड बैंक इंडिया को कर्जा देना बंद कर देगी और जैसे बोलते हैं ना, अकाउंट NP हो जाएगा करके हमारा, वैसा भारत देश का अकाउंट NP होने वाला है। ऐसी अवस्था होने वाली है। और आज ये लोग जो बात करते हैं, सारे जो सामान्य आदमी को मिलने वाले जो राइट्स है, ये किसने दिए थे? पहले किसी की भी मान के चलिए ज़मीन एक्वायर कर लेते थे। लैंड एक्विजिशन एक कौन लाया? कांग्रेस ने लाई थी। हमको एजुकेशन हर आदमी को मिलना चाहिए, राइट टू एजुकेशन कौन लाया था? कांग्रेस ने लाई थी। सरकार में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, एक सामान्य आदमी को मालूम पड़ना चाहिए। राइट टू इन्फॉर्मेशन, माहिती का अधिकार कौन लाया था? कांग्रेस लाई थी। फिर उसके बाद लोकपाल बिल, जब अन्ना हजारे जी ने देश में आंदोलन किया था तो उन्होंने ही पारित किया था। तो आज लेकिन लोकपाल बिल को इन्होंने प्रधानमंत्री को दायरे से हटा दिया है, उसके पार्लियामेंट को दायरे से हटा दिया इन्होंने, उसको राजकीय पार्टी को आने वाला फंड इन्होंने वो दायरे से हटा दिया इन्होंने। क्यों हटाया इन्होंने? फिर अब दोनों ही सब तुम्हारे पार्टी को क्या फंड मिल रहा है? तो कहने का बोलना बहुत आसान है और उस पर अंकुश लगाना बहुत मुश्किल काम है। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उस जमाने में उनके मंत्रिमंडल में अगर आरोप लगे भ्रष्टाचार के किसी मंत्रियों पे, तो इन्हीं कायदे के माध्यम से, राइट टू इन्फॉर्मेशन से उनके ऊपर के लगे हुए आरोप बाहर आए, भ्रष्टाचार बाहर आए। चाहे भ्रष्टाचार थे या नहीं थे मुझे नहीं पता, पर आरोप लगे थे। तुरंत उन्होंने उनके ऊपर इंक्वायरी कमीशन बिठाई। ए राजा अंदर, कनिमो जी अंदर, सारे लोग अंदर, कलमाड़ी जी अंदर। हुए थे कि नहीं हुए थे? पूरा देश जानता है कि सारे बड़े नेताओं को कांग्रेस की सरकार रहने के बावजूद केंद्र में ये सब अंदर हो गए थे। आज इतने सारे 400-500 लोगों के ऊपर करप्शन के आरोप लगते हैं, पर इनका ईडी का जो नेटवर्क है सर्वेलेंस, वो सिर्फ जाके
कांग्रेस के जो खिलाफ कांग्रेस के साथ में जो इंडिया का जो गठबंधन है, मतलब बीजेपी छोड़ के जितनी पार्टियां है उनके पास ही नेटवर्क जाकर रुकता है, उन्हीं के घर पे ईडी की रेड गिरती है, उन्हीं को अंदर मारा जाता है, उन्हीं को धमकाया जाता है। क्या है पूरे इस समूचे देश में बीजेपी का एक भी नेता भ्रष्ट नहीं है क्या? कि उनके ऊपर ईडी कार्रवाई नहीं हो सकती क्या? तो उसके लिए कलेजा लगता है। कांग्रेस में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी होने के बावजूद कांग्रेस के अगर किसी व्यक्ति पर भ्रष्टाचार आरोप लगाता तो उनको अंदर करने का काम, जेल में डालने का काम उस जमाने में कांग्रेस सरकार ने किया था। ये लोग नहीं कर सकते। इनका ऐसा है, भ्रष्टाचार करो पर तुम फिर बाहर रह के मत करो, हमारे इंडिया में आ जाओ, यहाँ रह के तुम भ्रष्टाचार कर सकते हो और बाकी बाहर रह के नहीं कर सकते। इस तरह का देश में वातावरण चालू है। जो भी किसी पार्टी का बड़ा नेता हो, छोटी मोटी भी उसके ऊपर करप्शन का चार्जेस लगे, उनको धमकाया जाता है, ईडी का नोटिस घर पर जाता है और उनको या तो दो ही ऑप्शन छोड़ते, या तो जेल जाओ नहीं तो बीजेपी में आओ। और हमारे महाराष्ट्र में भी वही हो रहा है। अगर हमारे अनिल बाबू देशमुख साहब है, उनको जेल जाना पड़ा, 100 करोड़ का आरोप उनके ऊपर लगाया गया था। पर क्या हुआ, जब एफआईआर दर्ज करने का टाइम आया तो 1.5 करोड़ रुपए का भी उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रही थी। और आखिरकार सुप्रीम हाईकोर्ट को बोलना पड़ा, आदरणीय हाईकोर्ट को, कि ये सारे आरोप बेबुनियाद है, इनके ऊपर कोई भी ऐसे हवाबाजी से क्या बोलते मीडिया पे इसके आदेश पे सुर्खियों में आए हुए आधार पे आप कंप्लेंट करोगे तो हम इनको जमानत देनी पड़ेगी हमको। वो सब बेबुनियाद आरोप है। और आज अनिल बाबू देशमुख बाहर है, नवाब मलिक जी पर आरोप लगाए गए, तुम्हारे हसन मुस्लिम जी के पर आरोप लगाए गए। अब जो इस सजा को सही सकते थे जेल में जाके, उन्होंने सही लिया, जो नहीं सही सकते थे वो उन्होंने साथ में चले गए। बस यही चल रहा है देश में, और क्या। तो मेरा सवाल वही था कि जिस प्रकार से भाजपा कहती कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, तो वो उल्टी बात तो नहीं करी थी कि 70 साल में सत्ता में रही लेकिन फिर भी सत्ता का जो दुरुपयोग है वो नहीं कर पाई। आज जैसे कि बहुत सारी एजेंसी का फायदा लेती, जिस प्रकार आपने बताया, और कई जो नेता है डर के मारे उनके साथ में चले गए। जैसे कि अभी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जो है अजित पवार, ये भी खुद कुछ दिनों पहले मोदी जी ने कहा था कि वो बहुत बड़े भ्रष्टाचार में लिप्त है और चक्की पीसिंग बोले थे, लेकिन आज वो उनके साथ में है। तो यही जो 70 साल में जो है कांग्रेस ने नहीं की, ऐसा ही उनका बोलना होगा क्या? नहीं, वैसा नहीं है। देखो, अपने मेरे सवाल में ही आपने आपका जवाब छुपा हुआ, आपके सवाल में आपका ही जवाब ही उसी में है कि मध्य प्रदेश के भोपाल में इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब आए थे। उन्होंने कहा था कि एनसीपी देश की एक भ्रष्ट पार्टी है। वो उंगली उनका सिंचन घोटाले के ऊपर था, जिसमें अजीत दादा के ऊपर नाम था। अजीत दादा उसमें उन्होंने घोटाला किया नहीं किया मुझे नहीं पता, क्योंकि वो तो मैटर को न्यायालय का विषय है वो। पर उन्होंने आरोप लगाया था ना, मतलब। लेकिन तुमने आरोप लगाने के 15 दिन बाद में वापस वही भ्रष्ट पार्टी के, जिनको तुमने भ्रष्ट बोला हो, जिसके नेता को तुमने भ्रष्ट बोला था, उन्हीं भ्रष्ट जिनके तुम सिस्टर घोटाला के 75,000 करोड़ का आरोप लगाए थे, उन्हीं को अपने सरकार में लाके उसकी तिजोरी की चाबी अर्थमंत्री करके उनके हाथ में देते हो। मतलब अगर कोई भ्रष्ट है तो बाहर भ्रष्ट है, बीजेपी में आके वो एकदम साफ सुथरा हो जाता है, ऐसा कहना है कि इनका, ये मेरा कहना है। यानी जैसे कि कई बार सोशल मीडिया पे आता है कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है, तो उसी प्रकार की बात हो रही है। हाँ बिल्कुल, बीजेपी वॉशिंग मशीन है। दुनिया के जितने भी भ्रष्ट लोग हैं, ऐसा उनको लगता है, उनको वो नोटिस देते हैं अपने जहाँ जिस आदमी की जैसी ज़रूरत है वही हिसाब से उनको अपने अपने पार्टी में आने के लिए पहले ऑफर देते हैं। नहीं आया तो फिर पहले क्या बोलते, पहले टॉक, फिर नहीं पहले बातचीत, नहीं माना तो फिर नोटिस, सादा नोटिस, नहीं तो फिर ईडी का नोटिस, और नोटिस के बाद या तो जेल या फिर बीजेपी। ये इस तरह का इंट्रेंस का काम इस पूरे देश में चालू है। मैं तो बहुत छोटा आदमी बोल रहा है इस मामले में, पर चालू तो ऐसा ही कोई देश में है। क्योंकि अगर आपको भ्रष्टाचारियों को नहीं लेना है तो उनको जेल में डालो ना। जेल में कोई नहीं डालते, अगर वो भ्रष्टाचारी है तो जेल में डालो उनको। आप जेल में नहीं डालते ना, आप उनको अपने अपने पार्टी में संभाल लेते हैं, अपने अपने सहूलियत के हिसाब से, अपने अपनी सीटों का कैलकुलेशन लगा के अगर तुम करते हो, मतलब तुम्हारा एक ही एजेंडा इस देश में, विपक्ष को खत्म करो और एक क्षेत्र राज करो, और जो हमारे काम का है उसको ले लो, जो काम का नहीं उसको खत्म कर दो, चाहे वो अपने पार्टी का भी हो, और काम का नहीं है तो खत्म कर दो। अभी आपने 2-3 राज्यों में देखे, शिवराज सिंह जी के नाम पे मध्य प्रदेश में सरकार आई, उनको हटा दिए, कोई भी नहीं है उनको उन्होंने वहाँ पे मुख्यमंत्री बना दिया। तुमने वही राजस्थान में देखे होंगे, वही तुमने उधर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हाँ, तो इन तीनों राज्यों में ऐसा ही हुआ है ना। तो भाई क्या, किस बात का डर है इनको? कोई अगर बहुत सीनियर हो जाएगा तो बात नहीं सुनेगा, ऐसा है क्या? वो उसको भले ही एक नाम ये देते हैं कि हमारे पार्टी में डिफरेंस है, हम लोग नया आदमी को मौका देना चाहते हैं। पर नया आदमी कितना, अगर आप नए आदमी को चाह देना चाहते हैं तो फिर
सॉरी लोग बदलना चाहते हैं, पुराने अनुभवी लोगों को घर में बिठाना चाहते, तो बहुत लोग अनुभवी है, बिठाओ सबको घर पे, पूरे नए लोगों को ला लो फिर ऐसे। भाई पार्टी में काम करते वक्त एक जो सीनियरिटी होती है, जिसके नाम पे हम चुनाव लड़ते हैं, मैं ये बात इसलिए बोलता हूँ जिसके नाम पर चुनाव लड़ते हैं। आज मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान जी ने एक योजना का बहुत प्रोपोगंडा किया था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम लोग 450 रुपये में सिलेंडर देंगे। ये बात राजस्थान में भी की गई थी, ये मध्य प्रदेश में भी की गई थी। चुनाव के होते बाद तुरंत देशी गृह मंत्री अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में बोल दिया, नहीं नहीं बोले हमने ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं किया था। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब बोलते कि पता नहीं, वो तो शिवराज सिंह जी ने बोला था, हमने नहीं बोला था। तो वो वही पुराने रेट में सिलेंडर दे रहे हैं। राजस्थान में वही बात हो रही है। तो फर्क ये पता है ना, आपने उम्मीदवार अपना चेहरा तो बदल दिया, पर जो पुराने चेहरे ने पब्लिक के बीच में जाकर जो कमिटमेंट किया है, उस कमिटमेंट का क्या करेंगे आप कि हम 450 में सिलेंडर देंगे। मतलब जो तुम्हारा कुर्सी से उतर गया नेता, वो कमिटमेंट उसके साथ में डब्बे में बंद हो गया। ये तो वही हो गया जुमला, 15 लाख देंगे, विषय खत्म कर दिए। अभी बोले हम सिलेंडर 450 में देंगे, उनको हटा दिए, बोले हमने तो ऐसी उन्होंने बोला था, शिवराज सिंह ने, हमने नहीं बोला था। तो ये सब चूतिया बनाने की दुकान है, चल रही देश में। अभी लोग उसको कितना समझते हैं नहीं समझते, लोगों का अपना भला बुरा अगर नहीं समझेगा तो आने वाला टाइम लोगों का बहुत खराब आने वाला है। ये लोगों को समझना पड़ेगा। लेकिन अभी इसका मतलब ये हुआ कि जो बीजेपी है उसने जो पूर्व मुख्यमंत्री जो है उनका इस्तेमाल किया, उनके चेहरे का इस्तेमाल किया और उनके साथ में भी कहीं ना कहीं गद्दारी की और जनता को बेवकूफ़ बनाए और नए लोगों को मौका देने की बात कह के जनता के साथ में एक यानी जनता को बेवकूफ़ बनाने की बात यहाँ पे हुई है। तो दर्शकों, आपने देखा कि जो हमारा सवाल था कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, ये सवाल जो है भाजपा करती है और भाजपा के नेता करते हैं। तो इस पर गुड्डू बोपचे का क्या जवाब था। तो दर्शकों, ऐसी खबर के लिए सत्य को जानो न्यूज़ को देखते रहिए। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के नमस्कार।